हेलो डियर फ्रेंड्स, यू ऑल वेलकम बैक टू बोधलवार एकेडमी। तो आइए देखेंगे सॉलिड एंगल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स। कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर करना है तो हमें भाई न्यूमेरिकल्स लगाना बेहद ज़रूरी है। अब देखिए क्या निकालना है हमें। सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एंटायर स्फीयर। अब देखिए, अब यहाँ पे स्फीयर का कुछ सेंटर होगा, ओके। अब यहाँ से यहाँ तक होगा इनका रेडियस। अब देखिए सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल का फार्मूला क्या है? सॉलिड एंगल डी ओमेगा इक्वल्स टू डी ए बाय आर स्क्वायर। अब ये जो सरफेस एरिया है, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एंटायर स्फीयर। अब एंटायर स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया फॉर स्फीयर कितना है? 8, 9, 10 कितना है भाई? 7वीं 8वीं में यही पढ़े ना हम। कितना है? 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कितना है? अब पुट कर रहा हूं मैं 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर गेट कैंसल। 4 टाइम्स पाई। यूनिट क्या है? स्टीरेडियन। क्या है? स्टीरेडियन। दिस इज नथिंग बट द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द एंटायर स्फीयर। महाराष्ट्र सीटी में पूछ सकता है ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन, ओके। अब देखिए दूसरा सवाल आप देखेंगे। अब देखिए ये भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है। व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ एंड गिवन दिया है हमको डायमीटर ऑफ मून 3474 किलोमीटर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 3.84 इंटू 10 पावर 8 मीटर। अब देखिए पहले तो हमें स्केच ड्रॉप करना पड़ेगा कि ये है हमारा अर्थ भाई, ओके, अर्थ, ओके। और इसके इस ऑर्बिट में मून रिवॉल्व कर रहा है, ओके। ये ऑर्बिट और ये है मून, ओके। अब देखिए सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून, यानी कि यहां से कोई तो भी देख रहा है। सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून। अब ये हो गया सॉलिड एंगल डी थीटा आयतन में। अब देखिए फार्मूला क्या रहता है? डी थीटा इक्वल्स टू डी ए बाय आर का स्क्वायर। डी ए बाय आर का स्क्वायर। अब देखिए ठीक है, अब देखिए एरिया। अब एरिया हमको काय के निकालना है? मून का, ओके। अब देखिए मून का एरिया निकालना है। ये है मून तो स्फीयर है, 3 डायमेंशनल है, पता है उसका 3 डायमेंशनल एग्जिस्टेंस है। लेकिन आप जब देखते हो मून को तो वो 3 डायमेंशनल नज़र आता है कि फ्लैट नज़र आता है? फ्लैट नज़र आता है भाई। 2 डायमेंशनल नज़र आता है हमें, सर्कल की तरफ नज़र आता है। सर्कल का एरिया रहता है पाई आर स्क्वायर। यानी कि अब हमें जो भी ये डी ए फाइंड आउट करना है। दिस डी ए एंड दिस डी ए इज नथिंग बट सरफेस एरिया ऑफ मून, ओके। ठीक है, एग्जिस्टेंस है उसका 3 डायमेंशनल, बट हम जो देखते हैं मून को वो फ्लैट नज़र आता है भाई, डिस्क जैसा नज़र आता है, ओके। तो उसका एरिया रहना चाहिए पाई आर स्क्वायर, ओके। पाई इज नथिंग बट कांस्टेंट 3.14। अब देखिए पाई आर स्क्वायर। अब मून का हमें रेडियस निकालना है, ठीक है। रेडियस तो नहीं दिया है लेकिन शायद डायमीटर दिया है, ठीक है ना। डायमीटर कितना दिया है? 3474, ठीक है ना। डायमीटर दिया है तो हम रेडियस तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करना है? रेडियस इक्वल्स टू डी बाय 2, यानी कि 3474 डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर रेडियस इक्वल टू कितना आएगा?
1737 किलोमीटर, क्योंकि ये जो डायमीटर था वो किलोमीटर में था। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1.737 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। क्यों नहीं लिख सकते भाई, 10⁻³ यानी कि 3 कदम आगे, पावर 3। अब जो भी पावर 3 है वो पॉजिटिव है, यानी कि 3 कदम राइट हैंड साइड, अगर निगेटिव रहा तो 3 कदम लेफ्ट हैंड साइड। ओके, आयदान में ओके लिख सकते हैं आप। अब देखिए रेडियस की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो और उसका स्क्वायर कर दीजिए, 1.737 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर। अब देखिए हम ये DA पहले फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए देयरफॉर DA इक्वल्स टू 3.14। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.737 अगेन 1.737 इंटू 3 इंटू 2 6 10⁻6 आयदन में 10⁻6। तो अब देखिए इसका अगर हमने कैलकुलेशन कर लिया तो ये आएगा 9.47391066 इंटू 10⁻6। ओके ठीक है, अप टू दिस नो प्रॉब्लम, हमने सरफेस एरिया ऑफ मून हमने निकाल लिया। अब देखिए अब हमें निकालना है r²। अब डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज नथिंग बट r, है कि नहीं। अब वो r भी दिया है। ओके तो अब देखिए, अब ये जो सरफेस एरिया हम किलोमीटर में निकाला ना हमने, क्योंकि हमारे पास जो भी रेडियस थे हमने किलोमीटर में लिया था। ओके किलोमीटर। अब देखिए एंड दिस r इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, और कितना दिया है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ठीक है भाई, इसको किलोमीटर में कर दीजिए। अब देखिए 1 किलोमीटर मीन्स 10⁻³ मीटर, देयरफॉर 1 मीटर मीन्स 10⁻³ किलोमीटर। ओके कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो हो जाएगा किलोमीटर में हो जाएगा। तो कितना बन गया 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। ठीक है, हमने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया r की वैल्यू। अब r उसका क्या करना है हमें। ओके ये भी वैल्यू मिल गई, वो भी वैल्यू मिल गई। अब इसका देखिए, अब फार्मूले डाल दीजिए। अब देखिए क्या फार्मूला है हमारे पास, dt इक्वल्स टू DA/r का स्क्वायर। d की वैल्यू क्या है 9.47391066 इंटू 10⁻6 किलोमीटर डिवाइडेड बाय r की वैल्यू ये है 3.84 इंटू 10⁻5। ओके अब देखिए ये एरिया है ना, किलोमीटर स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि हमने r² लिया था। अब देखिए ये भी यहाँ पे r² है, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ पर भी किलोमीटर स्क्वायर गेट कैंसिल, ये है यहाँ पे स्क्वायर। अब देखिए सिंपल कैलकुलेशन करना है और हमें सॉलिड एंगल सबटेंड बाय द मून मिल जाएगा 9.47391060 10⁻6। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.84 इंटू 3.84 इंटू 5 इंटू 2 10⁻10। अब देखिए अगर इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो अब ये जो सॉलिड एंगल डी थीटा कहो नहीं तो ओमेगा कहो, कुछ भी कहो, ये आएगा हमारा 0.642490। अब देखिए ये 10⁻6 एज इट इज़, अब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻−10। तो अब ये बन जाएगा, देखिए बस वी आर वेरी क्लोज। ओके 0.642490 इंटू 10⁻−4। अब देखिए 6.42490 इंटू 10⁻−1 लिख सकता हूँ। ओके इसको मैंने एडजस्ट कर लिया इंटू 10⁻−4। देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू 6.42490 इंटू 10⁻−5। सॉलिड एंगल है तो यूनिट क्या रहेगा टी रेडियन। इंटरेस्टिंग सवाल था भाई।
ओके, इसका ये आंसर है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।